कैसे ब्राह्मण से राक्षस बना लंकापति रावण। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दम, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हो, पर तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दशानन रावण राक्षस होने के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। लेकिन आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था जो ब्राह्मण होते हुए भी उसमें राक्षस वाले गुण आ गए। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसमें प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है और प्रभु राम के जीवन लीला में रावण का खास महत्व है। रामायण को देखने से ऐसा लगता है जैसे रावण के बिना इस ग्रंथ की रचना अधूरी ही रह जाती। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण सोने की नगरी लंका का राजा हुआ करता था, परंतु हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में रावण के जन्म से संबंधित कई कथाओं का वर्णन मिलता है। परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण महर्षि विश्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मल्यवन नाम के 3 अत्यंत क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवता गण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माली, सुमाली और माल्यवन तीनों भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप सभी अपने लोक जाएं और निर्भय होकर रहें। मैं इन दुष्ट राक्षसों का विनाश अवश्य करूंगा। उधर जब इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो माली, सुमाली और मल्यवन ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु के युद्ध क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमानी के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और माल्यवन अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक पर घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण कुछ समय पश्चात ही वह वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वह सोचने लगा कि हम राक्षस को देवताओं के भय से कब तक चुप रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना वह अपनी पुत्री का विवाह महर्षि विश्वा से कर दें, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उसे बोला कि पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय कारण कोई भी व्यक्ति तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। कैकसी राक्षसी होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह की स्वीकृति दे दी। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्वा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते ही कैकसी को काफी समय लग गया और जब वह महर्षि विश्वा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर अपनी मन की इच्छा बतलाए। कैकसी की इच्छा जानने के बाद में महर्षि विश्वा ने कहा, हे वत्स, मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा मेरे पास, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, आठ मेरे पुत्र कुकर्म करने वाले होंगे, उन भयानक राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी।
महर्षि के ये वचन सुनकर कैकसी उन्हें प्रणाम करके बोली कि हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी द्वारा में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्वा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। फिर दिन ब दिन कैकसी ने भयंकर और विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा और चौड़ा कोई दूसरा प्राणी न था। उसके बाद बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबसे बाद में कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, इस तरह जन्म हुआ था रामायण के सबसे बड़े खलनायक का, जिसके बिना शायद रामायण अधूरी ही मानी जाती।